पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में से एक सबसे खूबसूरत सफ़र या सबसे खूबसूरत जगह स्कर्दू है। जहाँ का सफ़र जो है वो हर बंदे की ख्वाहिश होती है और हर सियाह जाना चाहता है, लेकिन कैसे जाया जाए? और नारान से अगर स्कर्दू यानी बाया बाबूसा टॉप जाएँ तो कैसे जा सकते हैं? और आज की ये वीडियो हमारे लिए, आप सबके लिए इसलिए अहम है कि ये माजिद शेख साहब अभी जो 2 से 3 दिन पहले वापस आए हैं स्कर्दू से वाया बाबूसा टॉप, नारान और पिंडी पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने ये वीडियोज़ हमें भेजी हैं, तो पूरी मुकम्मल डिटेल ताज़ा तरीन लेटेस्ट ये अभी इसी हफ्ते की क्लिपिंग है कि जो कि आप देख रहे हैं कि आपको कैसे मनाज़र देखने को मिलेंगे, रास्ते में कौन-कौन से मकामात हैं। और ये सारी मुकम्मल वीडियो आपके लिए जो कि स्कर्दू जाना चाहते हैं इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखे बगैर आपको टूर प्लान करने में कोई मदद नहीं मिलेगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। और जो लोग वीडियो पूरी देखेंगे या जो स्कर्दू जा चुके हैं या जाना चाहते हैं, मुझे कमेंट में करेंगे, तो हम अगली किसी वीडियो में उन सब दोस्तों के नाम बताएंगे कि जो इस वीडियो पे कमेंट करेंगे और मेरे लिए आप इंतहाई अहम हो गए। चलते हैं, वीडियो शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। अजीज दोस्तों, ये स्कर्दू से नारान असलन तो ये होना चाहिए था कि हम नारान से आपको स्कर्दू लेके जाते, लेकिन ये रिवर्स मोड में हम आपको लेके आ रहे हैं, क्योंकि जाते हुए माजिद भाई जो है वो अस्तौर वाली साइड से गए थे, तो लिहाजा स्कर्दू से वापसी जो सी है उनकी वो इस रास्ते से हुई है। तो स्कर्दू और नारान का जो रूट है वो क्या है, क्या सीन है और रास्ते में कौन कौन से यहाँ मुकामात आते हैं, ये सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे जो अहम शर्त है वो आप हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको सारे मुकामात की मुकम्मल तफसील मिल सके। देखें, वीडियोस की और बातों की आपस में मुताबिकत शायद ना हो पाए, क्योंकि जब मैं हम बात कर रहे होंगे स्कर्दू शहर की, तो आप स्कर्दू शहर से काफ़ी दूर तक सफ़र करके आ चुके हैं। तो अगर हम बात कर रहे होंगे कचौरा लैक मोड़ की या इस तरह की, तो वो फिर सारी चीज़ें जो सी हैं वो रास्ते में से गुजर कर आ चुकी होंगी और हम बात बात में कर रहे होंगे। लिहाजा आप वीडियो देखने के हवाले से तो सिर्फ खूबसूरत मनाजर देखें इस रोड के, लेकिन बातचीत जो हमारी सुननी है उसके लिए कापी पेंसिल पास रखने, और जो ये सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए फिर सारे पॉइंट्स मैं स्टॉप बाई स्टॉप आपके साथ आज शेयर करूंगा। और ये बड़ी यूनिक सी वीडियो होगी। नॉर्मली शायद आपको इस तरह की वीडियो कोई भी नहीं बताता होगा कि स्कर्दू शहर से निकलकर बाबूसा टॉप तक रास्ते में कितने किलोमीटर पर कौन सी जगह आती है और क्या सीन होता है। ये वीडियो हम उन लोगों के लिए भी शेयर कर रहे हैं जो मुझे कहते हैं कि मलिक साहब आप हमें स्कर्दू के हवाले से कोई डिटेल बताएं, पूरी मालूमात फराम करें, लेकिन फ़ीस नहीं देना चाहते, क्योंकि अब हम पर्सनली अगर मुझसे कोई स्कर्दू का प्लान बनाएगा कि स्कर्दू हमने जाना है, तो आप हमें बताएं कहाँ कहाँ हमने घूमना फिरना है, कहाँ से गाड़ी मिलेगी, क्या होगा, कितना टोटल खर्चा आएगा। तो अब हमने जनाब बगैर फ़ीस के बताना छोड़ दी है। और जो लोग मुझसे व्हाट्सएप, मेरा नंबर है 0313522204 पर रब्ता करें। अगर उन्हें स्कर्दू या उनजा का टूर प्लान करना है तो फिर आपको हमारे 2000 रुपया पे करने पड़ेंगे। फिर बाकी मालूमात होटलों समेत सारी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जो वीडियो पूरी देखेंगे, उनको सबको बगैर 2000 रुपये दिए इसमें पूरी मालूमात फराहम हो गई। तो चलें जी, सफ़र शुरू करते हैं। 0 किलोमीटर है गाड़ी का हमारा, बिल्कुल अगर 0 कर लेते हैं तो हम स्कर्दू शहर यानी कि यादगार चौक से सफ़र शुरू करते हैं और यहीं से लिस्ट बनाना आप अपनी शुरू कर दें। सबसे पहले तो स्कर्दू शहर से निकले तो 12 किलोमीटर तक आपको एयरपोर्ट मोड़ आएगा, और यहाँ से एक रास्ता एयरपोर्ट मोड़ और शंग्रीला रिजॉर्ट की तरफ मुड़ता है। और जो शंग्रीला रिजॉर्ट जाना चाहते हैं तो शंग्रीला रिजॉर्ट जा सकते हैं। वैसे जो है वो आगे सीधा फिर हमने आगे एयरपोर्ट वाली रोड से आगे जाना है। इसमें 18 किलोमीटर पर फिर आगे शंग्रीला रिजॉर्ट और परकचौरा झील जो है उसका मोड़ आता है। और इसमें कचौरा गांव के अलावा यहाँ के खूबसूरत बाग और झील जो सी है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके अलावा फिर 32 किलोमीटर जब आप सफ़र तय करते हैं तो फिर खपलो चौक आता है, अगवारी मोड़, कोस्तान नमक के पहाड़ हैं, और यहाँ से दरे शुरू होते हैं और दरिया का रुख बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है। अगला स्टॉप जो है वो 45 किलोमीटर पर गंबा स्कर्दू दासू जिसे कहते हैं। ये एक छोटा सा कस्बा है जहाँ चंद दुकानें और पेट्रोल पंप हैं। यहाँ पहाड़ बिल्कुल सीधे और खड़े नज़र आते हैं।
60 किलोमीटर जब आप सफ़र कर लेते हैं तो फिर आपको बागचा यानी कि बागीचा या बागचा इसके कहते हैं, और ये स्कर्दू रोड का एक अहम और रवायती स्टॉप है। यहाँ मुसाफिरों के लिए छोटे होटल, चाय के खोखे और ताज़ा खुबानियों, सेब के स्टॉल्स होते हैं। वीडियो में यहाँ का लोकल माहौल देखा जा सकता है। फिर अगला स्टॉप आता है जी 72 किलोमीटर पे मलोपा। ये एक छोटा सा गांव है जो सड़क के किनारे वाक़ है। यहाँ सड़क के साथ साथ रायसेन की मौजें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं। 85 किलोमीटर पर रोंदू शहर आता है और अक्सर लैंडस्लाइड इसी इलाके में होती है, क्योंकि रोंदू के इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से स्कर्दू रोड बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ये ज़िला रोंदू का हेडक्वार्टर है। यहाँ बहुत बड़ा स्टाफ है, बाजार है, अस्पताल है, होटल है। स्कर्दू से निकलने वाली गाड़ियाँ अक्सर नाश्ते या चाय के लिए रुकती हैं। और यहाँ रोंदू का खूबसूरत पुल भी है, शायद अभी जिस पुल से गुजर के आए हैं वही पुल होगा। 100 किलोमीटर पे फिर आगे आता है शंगोसन। शंगोसन ये इलाका अपनी कीमती पत्थरों और मिनरल की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोकल लोग पत्थर बेचते भी नज़र आते हैं। फिर 15 किलोमीटर का मजीद सफ़र करते हैं तो फिर अस्तिक नाला आता है, और अस्तिक नाला पिछले साल बहुत ज़्यादा पिपरा था, और अस्तिक नाले की वजह से स्कर्दू में बहुत सारे टूरिस्ट पिछले साल जो हैं वो फंसे भी रहे। फिर अस्तिक नाले का टेम्परेरी रास्ता बनाया गया, 2 से 3 दिन के बाद वो टेम्परेरी रास्ता है, वो भी शायद आगे हम उस रास्ते अस्तिक नाले से जब गुजरें या गुजर चुके हों, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वीडियो में वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ। देख ज़रूर रहा हूँ लेकिन मुझे खुद समझ नहीं लग रही कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ की वीडियो बन रही है। ये बस इसी तरह का सीन है, क्योंकि इसमें उस तरह की डिटेल नहीं है जो कि मैं आप पॉइंट से साथ उधर से ही बात करता, क्योंकि माजिद भाई ने बनाई है वीडियो। उनकी अपनी साउंड बाइट तो मौजूद है लेकिन साथ फैमिली है, इसलिए मैंने म्यूट कर दी है और उनकी आवाज़ में सामने नहीं लेके आ रहा हूँ। लेकिन बहरहाल इन्फॉर्मेशन के तहत आप 115 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और फिर आप अस्तिक नाले के पास पहुँच चुके हैं। तो अस्तिक नाला जनाब यहाँ स्टॉप है। यहाँ पर एक तेज़ नाला बहता हुआ रायसेन में गुजरता है। चंद होटल है। ये जगह लोकल मछली और ट्राउट्स के लिए जानी जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अस्तिक नाला जो है वो बड़ा अहम एक नाला है, पॉइंट है जहाँ पर लोग फिर रुकते हैं, ये खाना भी खा सकते हैं, क्योंकि 115 किलोमीटर का सफ़र जब आप तय कर चुके होते हैं तो उस वक्त अस्तिक नाला आता है। और 115 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा सफ़र किया जा सकता है, क्योंकि इसमें रास्ते में जिस तरह आप सफ़र करके आते हैं, रोड बेशक सही है, अच्छी है, लेकिन बावजूद इसके आपको फिर काफ़ी सारे मसले मसाइल का सामना करना होता है। तो स्पीड नहीं होती है इस रोड के ऊपर। इस रोड पे चलने का एक ख़ासा ये भी है कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो तो अंधाधुंध सफ़र करते हैं। आप उनसे बच के ही रहें, क्योंकि यहाँ पर जो कारें चलती हैं, जो बसें चलती हैं, वो ये नहीं देखती कि आप कौन हैं। वो अपने मिजाज से चलते हैं और ऐसा ओवरटेक करते हैं। 2 साल कबल की बात है कि जब मैं खुद अप्रैल में गया था, 2 से 3 ऐसे मकाम आए थे कि मैं समझा कि बस अब मैं क्या दोबारा मेरी ज़िंदगी जो सी है वो अब यहीं रहेगी, क्योंकि बिल्कुल सामने से जो आने वाली गाड़ी क्रॉस कर रही थी और मुझे यही समझ लें कि यही अगर जगह हो तो बिल्कुल मैंने दीवार के साथ बिल्कुल गाड़ी लगा के बस पता नहीं आंखें बंद कर ली थी, गाड़ी रोक ली थी, कैसे जान बची थी मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं इस बारे में ज़रूर कहा करता हूँ जब भी मैं किसी ऐसे टूर प्लान के बारे में आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, तो रात का सफ़र मत किया करें, बिल्कुल ना किया करें रात का सफ़र। दिन दिन को सफ़र करें। एक तो यहाँ पर आप इसके खूबसूरत इलाके देख सकते हैं, रास्ते के मुकामात देख पाएंगे, और इसके साथ साथ फिर आप ज़रा दूर से आती हुई गाड़ियों को जज कर सकेंगे कि वो क्या कर रही हैं और आपने क्या करना है और आपने अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। स्पीड जिस तरह ये गाड़ी भगा रहा है बंदा, आपने ऐसी स्पीड नहीं करनी है, आपने नॉर्मल स्पीड के साथ सफ़र करना है, पहाड़ी इलाका समझ के सफ़र करना है। और इस इलाके में 30, 40, 50 बहुत स्पीड है, इससे ज़्यादा मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि जो लोग अपनी गाड़ियों पे आ रहे हैं वो तेज़ स्पीड के साथ यहाँ पे सफ़र करें। तो चलते हैं जी। 115 किलोमीटर का आपका सफ़र तय हो गया है। वह स्कर्दू से आप नारायण वापस जा रहे हैं, और ऐसे में फिर 130 किलोमीटर पर फिर एक पुराना तल्लो, यहाँ सड़क के पुरानी सड़क के भी आसार कुछ नज़र आते हैं। यहाँ कभी सड़क बहुत ज़्यादा तंग थी, एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती थी, अब यहाँ नई सड़क बन चुकी है और 2 गाड़ियाँ आराम से गुजर सकती हैं। फिर जी इससे 15 किलोमीटर के बाद ब्रेन यानी कि चंदा चौक के नाम से और गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर के करीब एक अच्छा सा चेक पोस्ट एरिया है, जहाँ पर आपको एंट्री भी करानी पड़ती है कि आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कहाँ से आए हैं। तो ऐसे में 2-3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक मैं टिप देता हूँ आपको कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो एक पेपर पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर और बाकी जिगर अगर दोस्त हैं उन सब के आईडी कार्ड नंबर, और अगर फैमिली है तो साथ आप लिख लें कि मेरी फैमिली है, और उसमें अपना आईडी कार्ड नंबर, नाम और सारी डिटेल लिख के अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी पेस्ट करके उसके ऊपर तो एक आप लेटर टाइप चीज़ बना लें,
ताकि आपको जगह जगह जब इंतराज करते हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जहाँ आप जाएँ ओरिजिनल आईडी कार्ड दिखाएँ और साथ ये पेपर दे दें, बाकी वो एंट्रियाँ खुद करते रहेंगे। लेकिन उसके ऊपर क्रॉस लगा कर आप ज़रूर ये लिख लीजिएगा ओनली फॉर एंट्री प्रोसेस, ठीक है ना? तो ये लिख लें, तो वो 5-6 पेपर 10 पेपर बना के अपनी गाड़ी में रख लें, जहाँ आपको रोका जाए वहाँ वो पेपर दे दें। दूसरे फैमिली के नहीं है साथ लोग, तो आप उनके आईडी कार्ड नंबर भी साथ बीच में दर्ज कर सकते हैं, और ताकि जहाँ पर एंट्री करनी है तो फिर उनको मालूमात हम फराहम करते हुए चले जाएँ। चले जी आगे 165 किलोमीटर का जब आप फासला तय कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है अभी ये गाड़ी जो सी है वो 165 किलोमीटर का सफ़र नहीं तय किया है इन्होंने, ये पीछे ही है। अभी जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पर जगलोट आता है। जी हाँ, जगलोट 3 पहाड़ी सिलसिलों का संगम है, और यहाँ पर जो सा है फिर वो स्कर्दू से जगलोट आने वाली रोड जो सी है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी ये उसी रास्ते पे हम गामज़न है, चल रहे हैं, ये स्कर्दू की रोड दिखाई दे रही है। स्कर्दू की रोड के ऊपर से एक चीज़ जब मैं आगे चलता हूँ तो पहले एक और बताता चलूँ कि 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। स्कर्दू रोड पर लैंडस्लाइड होना एक मामूली सी बात है और अक्सर हो जाया करती है। इसलिए यहाँ पर मौसम की सूरत-ए-हाल देखकर सफ़र करना इंतहाई अहम है। अच्छा, आप मौसम की सूरत-ए-हाल देखकर आप कहेंगे कि वो कैसे जी? वो इस तरह की, अगर आपको 5 से 10 दिन का एक ऐसा पैच नज़र आ रहा है कि जिसमें बिल्कुल मौसम ठीक है, तो फिर तो आप सफ़र बिल्कुल आपका सेफ हो सकता है। बाकी ज़िंदगी मौत और मिल जाने बल्ला है, हादसात तो हर जगह पे होते हैं, वो तो मैं उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है। अभी देखते हैं ये किस बाज़ार में पहुँचे हैं, और यहाँ से हमें क्लियर आवाज़ आती है तो हम बता सकते हैं कि ये कहाँ पहुँचे हैं और ये कहाँ की वीडियो है। ये सर जी स्कर्दू से जगलोट पहुंचे हैं। 4 घंटे में दो हो गए, 2 10 11 12 1 2 4 घंटे में जी स्कर्दू से जगलोट 4 घंटे। जी दोस्तों, आपने माजिद भाई की आवाज़ में बातचीत सुनी, तो मैंने जब पहले कहा था कि ये वीडियो आपको देखेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, गूगल आपको कितनी देर में पहुंचा रहा है और हकीकत में आप कितनी देर में पहुंच सकते हैं। इसीलिए आपका पूरा जो टाइम फ्रेम है टूर के हवाले से वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है कि आप गूगल के मुताबिक तैयारी करके आते हैं, और हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। 165 किलोमीटर का सफ़र आपने जो सा है वो 4 घंटे में तय किया है, यानी गूगल अगर आपको 6 घंटे में पहुंचाने का कह रहा था, तो यहाँ आपको 10 घंटे लग सकते हैं। 8 से 10 घंटे मामूली सी बात है। आप स्कर्दू से नारायण तक के बबूसा टाप के से होते हुए नारायण में ऐसे लगे। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं माजिद भाई। ये जगलोट से कोई 10 एक किलोमीटर आगे हैं। ये PSO का पंप है छोटा सा, यहाँ वाशरूम के लिए आए हैं। और ये जगलोट के पहाड़ हैं, सख्त गर्मी है। इस टाइम टेम्परेचर 36 है, 36 टेम्परेचर है। यहाँ से जगलोट क्रॉस करें फिर टूल आ गया जी, टूल बड़े हैं एक तो। जी दोस्तों, माजिद भाई टूल प्लाज़ों के हवाले से बड़े नलां थे, तो बिल्कुल जी टूल प्लाज़े तो अब ढेर सारे हो गए हैं। अब तो 100 रुपया नॉर्मल सा टूल प्लाज़ा है। तो यहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसे टूल प्लाज़े भी हैं, यहाँ पर 200 से 300 रुपया भी खर्च होता है। बहरहाल ऑफ द रिकॉर्ड में इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में माजिद भाई से पूरे खर्चे के बारे में भी अगर हो सका तो हम एक उनसे इंटरव्यू भी कर लेंगे कि अभी आप सारा सफ़र करके आए हैं, तो कहाँ कितना खर्चा हुआ है। माजिद भाई ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो एक कागज़ पेंसिल लेके सारी चीज़ें जो सी ना वो लिखनी शुरू कर दें, ताकि हम अपने नाज़रीन के लिए आपका एक इंटरव्यू कर सकें और इसमें बता सकें कि आपका जो सफ़र गुजरा है उसमें आपने कितने पापड़ बेले हैं और कहाँ-कहाँ तक गए हैं। वेलकम जी, जगलोट से आगे फिर जो KKH है वो शुरू हो जाती है, और ये सेकंड फेज़ है, और ये 165 से 260 किलोमीटर का सफ़र अभी आपने मज़ीद तय करना है, और वो सफ़र तय करने के लिए आप कहाँ पहुँचे हैं, आए आपको दिखाते हैं। हम बाबूसर टॉप की चढ़ाइयाँ थोड़ी सी चढ़ी हैं, आगे सख्त चढ़ाइयाँ आएंगी। 20 किलोमीटर दूर है बाबूसर टॉप। ये चढ़ाइयाँ थोड़ी शुरू हो गई हैं, आगे मज़ीद आएंगे तो आपको दसेंगे। ये जी ब्रिज आ गया, जो ब्रिज टूटा हुआ है। ट्रैफिक जाम है, लेकिन आज 5 बजे हैं, दूध का दिन है और ट्रैफिक इतनी नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। ये गड्डियाँ निकलेंगी तो साड़ी बारी आ जाएगी।
जी, यहाँ पर माजद भाई ने थोड़ी स्पीड लगा दी है। हम तो जगलोट से राईकोट पुल और वहाँ से गोनर फार्म और फिर चलास से होते हुए बाउसा टॉप आते, लेकिन थोड़ी-सी स्पीड तेज़ थी। बहरकैफ़ उनके शुक्रिया जो वीडियो उन्होंने बना के भेजी हैं। ये अभी उस पुल पे पहुँच चुके हैं जो कि बाउसा टॉप की तरफ जाता है और वहाँ से आगे चढ़ाइयाँ भी आपको साथ-साथ दिखाएँगे हम। लेकिन हम बात कर रहे थे कि राईकोट जो चला या क्या कहते हैं जगलोट से आगे का सफ़र है, तो 185 किलोमीटर पर राईकोट पुल आता है। और जहाँ से नागा पर्वत की बेस कैंप फेरी मेडोज के लिए जीपें मिलती हैं, आप वहाँ से जा सकते हैं। 210 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती हैं तो फिर कोनर फार्म चलास से पहले का कुछ इलाका है, कस्बा है, जिसमें बड़ा ही एक अच्छा कस्बा है। वहाँ पर आप दुनिया जान की हर चीज़ मिलती है आपको। फिर आगे 235 किलोमीटर जब आप वहाँ से सफ़र कर चुके होते हैं स्कर्दू से, तो फिर आपको चलास शहर नज़र आता है। और चलास में दरजा हरारत बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आगे बताया आपने। 37 डिग्री है, वहाँ पर 40 ही होती है। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होटल वगैरह हैं जिसमें शंग्रीला वगैरह भी शामिल है, अच्छे होटल भी मिल जाते हैं। अक्सर अब्सर्व टॉप जब बंद हो जाता है तो वहीं पर लोग क़याम करते हैं, या के ऐसे सफ़र करने वाले भी वहीं पे क़याम करते हैं। चलास में आके फिर ब्रेक लगती है, वहाँ पर रेस्ट किया जाता है और अगले दिन सफ़र शुरू किया जाता है। 260 किलोमीटर भी यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट आता है और यहाँ से शाहरा कराक्रम का खैराबाद करके आप बाउद और बाउसा टॉप पर चले जाते हैं। यही रोड है बाउसा टॉप वाली, जहाँ पर फिर आप सफ़र कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से फिर असल जो सफ़र है जदोई वो शुरू होता है। और चलास मोड़ से बाउसा टॉप तक जो तीसरा मरहला है, वो तकरीबन आप 260 से 295 किलोमीटर का जो सफ़र है, यानी कि 260 तक आप सफ़र कर आए हैं। आगे जो आपका 35-40 किलोमीटर का जो सफ़र है वो बड़ा ही दुश्वार गुज़ार है, मुसलसल चढ़ाई है। और इसी के बारे में मैं कहता आता हूँ कि आप जिस गियर में ऊपर चढ़ के आए हैं, इसी गियर में आगे उतरा करें और इससे अच्छा ड्राइविंग करने का कोई तरीकाकार नहीं है। जब आप 270 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं, ये नोट रखें और इंशाल्लाह इसमें कोई गलती नहीं होगी। 270 किलोमीटर स्कर्दू से सफ़र आप कर चुके होंगे, तो थोर गाँव आता है। ये छोटा-सा पुरसकून कस्बा है जहाँ हरियाली शुरू हो जाती है और एक खूबसूरत नाला सड़क के साथ-साथ बहता है। फिर 282 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं तो दाहियाँ और छोटा-सा कस्बा है आखिरी, और उसके बाद फिर आगे पीक चढ़ाइयाँ जो कि अब आप चढ़ रहे हैं। और ये तकरीबन सफ़र का अरूज है। ये खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ साल के 12 महीने सर्दी होती है, गर्मियों में भी बर्फ़ के ग्लेशियर मिलते हैं। मुसाफिर रुककर चाय और पकौड़े खाते हैं। ये बाबूसर टॉप की बात करूँ, अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो वहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। ज़िप लाइन है, झूले हैं, बहुत सारा कुछ है। और वहाँ पर कोई पता नहीं होता किस वक़्त बारिश शुरू हो जाए और किस वक़्त हल्की-फुल्की ज़ालाबारी इस मौसम में, जुलाई के महीने में कभी-कभार बर्फ़बारी भी हमें वहाँ पर देखने को मिल जाती है। अच्छा, ये सफ़र जो है आप बाबूसर टॉप तक मुकम्मल करेंगे और बाबूसर टॉप से फिर अगला मरहला है 295 से 360 किलोमीटर का, यानी कि अगर 65 से 70 किलोमीटर आगे भी बड़ा दिलफरेब नज़ारे हैं। और हम तो आपको बाबूसर टॉप तक का सफ़र करा रहे हैं और आगे सिर्फ बातें बता रहे हैं, क्योंकि आगे तेज़-तेज़ की अगर हम बात करें तो 305 किलोमीटर का जब सफ़र तय करते हैं तो लोलोसर झील नज़र आती है। ये बाबूसर टॉप क्रॉस करने के बाद आपको गटीदास का मेडो क्रॉस करने के बाद फिर आएगी। उसके बाद फिर अगला जो है 312 किलोमीटर पर बेसर है, जहाँ पर मून रेस्टोरेंट है। आप थोड़ी देर रेस्ट करें, थकावट उतारें, खूबसूरत नज़ारे देखें, सेल्फियाँ बनाएँ, चाय पिएँ, खाना खाएँ। और उसके बाद फिर आगे 325 किलोमीटर पर जलखड, 338 किलोमीटर बाद बड़वई। और बड़वई में आजकल मैं इसलिए कहता हूँ कि बड़े अच्छे होटल बन गए हैं। अगर बड़वई में किसी को होटल बुकिंग चाहिए हो आते हुए, जाते हुए, और स्कर्दू में किसी भी जगह पे आपको होटल बुकिंग चाहिए, तो वही बात है, फिर आपको हमारी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। हम आपको डिस्काउंट प्राइस में वहाँ पर बुकिंग भी करा के दे सकते हैं। और बड़वई और बटाकुंडी, ये बटाकुंडी 338 है, तो तकरीबन 12 किलोमीटर के बाद 350 किलोमीटर के पर बटाकुंडी आ जाता है। वैसे ये कम है, 12 किलोमीटर नहीं है, लेकिन शायद इतना ही हो, लेकिन मैं नहीं कह सकता। मुझे मेरे हिसाब से 7 से 8-10 किलोमीटर ज़्यादा बनता होगा। बहरहाल थोड़ा सा ही फ़र्क है, तो हम 350 ही मान लेते हैं। और ये बटाकुंडी और बड़वई में आप क्याम कर सकते हैं। वहाँ से आगे फिर अगला स्टॉप जैसे 360 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर पे नारायण शहर है, और यहाँ तक आपका सफ़र जो है फिर वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ मैं रिमाइंड करता हूँ कि आप स्कर्दू से नारायण के लिए निकले हैं या नारायण से स्कर्दू के लिए निकले हैं, आपके पास मार्जिन ऐसा होना चाहिए कि आप सुबह फजर नमाज पढ़ें और जल्दी-जल्दी पैकिंग करें। हद 6 बजे आप अगर नारायण से जाना है तो 6 बजे निकल जाएँ। अगर आपने बेसर या आगे करीब पहुँचे हुए हैं तो वहाँ से फिर आप वहाँ से भी 7 से 8 बजे निकल ही जाएँ। क्योंकि जहाँ जिस मकाम पे पहुँचना हो वहाँ जल्दी, जैसे स्कर्दू शहर से आप अगर सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद घंटा आराम करने के बाद निकल आते हैं, तो फिर आप बआसानी बाबूसर टॉप भी दिन के उस वक़्त में पहुँच सकते हैं कि फिर आप शाम को बड़े अच्छे और आसान तरीके से आप नारायण के किसी भी बेट में क़याम कर सकते हैं।
इन दिनों में ये इंतहाई ज़रूरी इसलिए भी है कि दिन 12 बजे से लेके 2-3 बजे तक आपको होटल मिलने में आसानी होती है। जूँ-जूँ वक़्त गुज़रता है, शाम नज़दीक होती है, तो होटलों के कमरों के जो नर्ख़ हैं, रेट हैं, वो भी बढ़ जाते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ऐसे में अगर तो आपने बुकिंग कराई हुई है, फिर तो चलें आप एन्जॉय करते, चिल करते, मौजें करते हुए आराम-आराम, सुकून-सुकून के साथ ज़रूर आएँ, क्योंकि आप एन्जॉय करने के लिए आए हैं, आप स्पीडें मारने के लिए नहीं आए हुए हैं। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि गाड़ियों पे स्पीडें मत मारा करें। ये खूबसूरत तरीन नज़ारे अगर एन्जॉय करने हैं तो फिर स्पीड बिल्कुल आहिस्ता रखें, आहिस्ता स्पीड के साथ सफ़र करें। और जैसा कि अभी बाबूसर टॉप से गुजरा जा रहा है, अगला फिर आगे जलखट आएगा, बड़वई आएगी, बटाकुंडी आएगी, सारे खूबसूरत नज़ारे हैं। उन सारे खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करने के लिए फिर आप अपने वक्त को मैनेज करके आएँ। 10 घंटे का सफ़र जो है बेशक आप 14 घंटे, मसलन सुबह 6 बजे से आप शाम 6 बजे तक 12 घंटे बनते हैं। आप 6 बजे सफ़र शुरू करते हैं स्कर्दू से, तो 12 घंटे में आप अगर नारायण पहुँचते हैं तो बड़े तसल्ली के साथ आप 8 बजे तक भी नारायण पहुँच सकते हैं। आप रास्ते में बड़वई में क़याम करते हैं, बेहतर तो ये कि नारायण में क़याम ना किया जाए, आप बड़वई या बटाकुंडी में क़याम करें। और वहाँ पर बड़े अच्छे-अच्छे होटल बन गए, बड़े अच्छे नज़ारे हैं और टाइम फ्रेम भी आ जाता है कि रोशनी में आप 3-4 बजे अपने मुकाम पे पहुँच जाएँ, तो वो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इन दिनों में स्पेशली जब रश बहुत ज़्यादा होता है तो आपके लिए थकावट की बहुत ज़्यादा हुई होती है इतना लंबा सफ़र करके, तो आप घंटे 2 घंटे रेस्ट करने के बाद रात को उस इलाके के में घूम फिर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन का सफ़र जो है फिर वो भी आप अपनी मर्ज़ी से अरेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक दिन वहाँ रुकना है तो रुक जाएँ, अगर वहीं से आगे चलना है तो फिर उस हिसाब से फिर फजर की नमाज़ पढ़ के आप आके सफ़र शुरू कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, कितनी मालूमात मैं दे सका, कितनी नहीं दे सका, तशनगी हर दफ़ा बाकी रहती है। आप अपने कमेंट का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो, कौन सा आप है। अगली वीडियो जो कि इन्हीं की सीरीज़ की है उसमें फिर मैं आपसे मुखातब होऊंगा, क्योंकि फिर आगे बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो सीज़न शुरू होने लगा है कि मैं आपको बुर्जुल टॉप की तो मिनी बार की ये सारी वीडियोस इनकी जो टूर की है वो वक्तन आप 2-3 के बाद पोस्ट करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा, क्योंकि 21-22 मिनट की वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है और मैंने किया है। देखते हैं कि ये वीडियो कितनी चलती है और क्या हिसाब है, और डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छे तरीके से इसको देखते हैं, 3-4 दफ़ा देखते हैं, बड़ा आसान तरीका है कि बस आप वीडियो लगा के छोड़ दें, चलती रहे, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा जितनी दफ़ा भी देखेंगे हमें फ़ायदा ही होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अब उतराइयाँ शुरू हो गई हैं।